प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिन की विदेश यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब देश के भीतर लोकतंत्र, महंगाई, बेरोजगारी और चुनावी प्रक्रिया जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। ब्रिटेन और मालदीव की इस यात्रा को लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दोनों का कहना है कि जब देश संकट में है तो प्रधानमंत्री विदेश में क्यों है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की एक पुरानी टिप्पणी याद दिलाई, न घर में शादी है न पैसे हैं, और सवाल उठाया कि क्या यही स्थिति आज देश की भी हो चुकी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बार बार दिया गया विवादास्पद बयान एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने दावा किया कि भारत पाक युद्ध को उन्होंने रोका, भारत के 5 फाइटर जेट गिराए गए और व्यापार के जरिए उन्होंने दोनों देश को शांत किया। यह 25वीं बार है जब ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी ने पूछा, क्या भारत का सम्मान इतना सस्ता हो गया है कि ट्रंप बार बार अपमान करे और प्रधानमंत्री चुप रहे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब भारत पाक के बीच मध्यस्थ बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर भारत इस पर कुछ नहीं कह रहा है तो क्या वह चुप रहकर उसे स्वीकार भी कर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि यह गरीबों, अल्पसंख्यकों और दलितों को सूचियों से बाहर करने की योजना है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब पहले BLA रिपोर्ट में कभी फर्जी वोटरों का जिक्र नहीं था तो अब अचानक यह प्रक्रिया क्यों। राज्यसभा में भी इस पर बहस की मांग हो रही है, जबकि भाजपा इसे अराजकता फैलाने की साजिश बता रही है। गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने इसे हुड़लड़ तंत्र और दादागिरी करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटकर पूछा, अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं तो जवाब आयोग देगा, भाजपा क्यों प्रवक्ता बन रही है। राहुल गांधी ने इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक से जोड़ते हुए कहा कि चुनावी फर्जीवाड़ा का डिजिटल एनालिसिस उनके पास है और बिहार में भी चुनाव चोरी की तैयारी की जा रही है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बन गया है। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि सरकार को लेकर उनके बयानों से नाराजगी थी और उन पर इस्तीफे का दबाव बना था। इस पर भी प्रधानमंत्री की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। जब देश के भीतर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि और संवैधानिक पदों पर बैठी हस्तियों के इस्तीफे जैसे अहम मुद्दे एक साथ सामने हो, तब प्रधानमंत्री की चुप्पी खुद एक राजनीतिक प्रश्न बन जाती है। विपक्ष अब लगातार जनता से यही सवाल पूछ रहा है, जब देश सवालों से घिरा है तो जवाब कौन देगा। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।